जाना चाहिए, चाहे सारे संसार की सवारी छूट जाए पर आप अपना भरोसा मत छोड़ना। मुझे हर कला में तेरा सहारा, मुझे हर कला में तेरा सहारा।
पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया दूल्हा बनकर के जाते हैं मिथिलापुरी। बड़े ही सुंदर ढंग से विधि विधान से चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। मुदित अवधपति सकल सुख बधन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि कियन सहित फलचारी। मुदित अर्थात प्रसन्न अवधपति महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं। अपने चारों पुत्रों को, चारों बहुओं को देख करके आनंदित हो गए। ऐसे प्रसन्न हुए मानो राजा ने चारों फल प्राप्त कर लिए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तपस्या से, भक्ति से, ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लिया। जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसके जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि सबसे सुगम मार्ग यदि है भगवान को पाने का तो वो भक्ति है। भक्ति में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, केवल भाव की आवश्यकता होती है। इसके बाद भगवान को भोजन के लिए बुलाया जाता है और भोजन में परोसा किया जाता है। सुपोधन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षणमा सबको परस गए चतुर स्वार विनीत। सुपोदन सुरभि पंगति होती है। सुपोदन अर्थात दाल भात, दाल चावल। सुपोदन यानी कि दाल भात, सुरभि माने गाय का घी। दाल चावल परसे जा रहे हैं, पर आजकल तो बड़ी समस्या है। अगर पकवान ना बनवाए जाएं तो लोग कहेंगे कुछ मिला ही नहीं। पर महाराज दशरथ जी ने दाल चावल क्यों बनवाए, दाल भात ही क्यों खिलाया सबसे पहले? इसका मतलब ये नहीं है कि दाल भात बनवाया गया है, परोसा गया है तो कुछ बना ना हो। 56 भोग बने हैं, पर महाराज दशरथ जी को दाल भात इसलिए परोसा गया है, बारातियों को सबको इसलिए खिलाया गया है, मिले दाल से दिल खिले, मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, घृत से हो स्निग्धता यह जीवनाथ निमित्त। लेकिन अब भोजन बदल गए हैं। अब क्या हो गया है? जब भोजन ऐसे मिलत रहे प्रिय गोत्र, प्रथम पूरी कचौड़ी में तोड़ा तोड़ी होती। तो आजकल तोड़कर खाए जाने वाले भोजन प्राप्त हो रहे हैं, पर पहले जो भोजन दिया जाता था वो मिलाकर के पाया जाता था। भोजन कराते समय गालियां दी जाती हैं ससुराल में। जैसे भोजन करने बैठते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ आदि सभी बराती बैठते हैं। भोजन प्रारंभ होता है, मिथिला की नारियों ने गालियां देना प्रारंभ किया। जीवत देही मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। जीवत देही मधुर धुन गारी,
जैसे सखियों ने गाली देना प्रारंभ किया, महाराज दशरथ जी बैठे हैं और गाली सुनते ही ठहाका लगा करके हंस पड़े। महाराज दशरथ जी ने ठहाका क्यों लगा दिया? दीपा के ससुर बैठे। दीपा आज भी बारात में लोग जाते हैं, ससुर बैठे। तुम्हारा ससुर ये रस्म होती है विवाह की। और जैसे ही महाराज दशरथ जी हंसे, एक सखी बोली हम गालियां सुना रहे हैं और इन्हें हंसी आ रही है। पर महाराज दशरथ जी को हंसी क्यों आ गई? महाराज दशरथ जी ने देखा कि सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बैठे हैं और ये सखियां गालियां सुना रही हैं। तो राम जी को बड़ा बुरा लगा। प्रभु श्री राम ने क्या किया? मोहिनी डाल दी। जैसे एक बार देखा नारियों की तरफ, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जीवन बैठ बराती सभी, तब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और जैसे ही अट्टालिका पर चढ़ती है, प्रभु श्री राम को देखने के लिए राम को रूप निहारत ही, मोह गई सब गावन हारी। अब इतना मोहित हो गई, भगवान श्री राम ने मोहिनी डाल दी। भूल गई अवधेश को नाम, देर लगी मिथिलेश को गारी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसे महाराज दशरथ जी ने सुना कि ये सखियां तो जनक जी महाराज को गालियां सुना रही हैं, भगवान श्री राम ने ऐसी मोहिनी डाल दी कि महाराज दशरथ जी का नाम भूल जाते हैं। समय सुहावन गारी विराजा, सारी सखियां गालियां सुनाते हैं और कहती हैं, छयलवा को दई हो चुने चुने गारी,
जहाँ विवाह करना चाहिए वहाँ नहीं किया है, कहाँ कर दिया है। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, पर ले भागे सखियां विरोध करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, गोबर में ले जाते हैं। श्री राम जी, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी चारों राजकुमार हैं, सुंदर सदन में ले जाते हैं, कलेवा कराते हैं और बड़ी सुंदर बात कहते हैं। तुम काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। राम जी को तो अभिमान ही नहीं है, पर सखिया कहते हैं तुम काहे करते अभिमान रघुवर राम लला। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे भाई कोई साधारण है क्या, ऐसे मिल जाते हैं क्या किसी को। अरे जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के बाद हमारे भैया जी मिलते हैं, कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे इनका दर्शन नहीं होता है। सखियां बोली ये बात तो सही है, पर जन्म जन्मांतरों के बाद तो उन्हें मिलते होंगे अवध वालों को। हमने तो बुलाया नहीं है, पर फिर भी हमारे यहाँ आ गए हैं। बड़े जतन से पुत्र बने आए, बड़े जतन से बड़े
पास में बैठ गए। लखनलाल जी से सखियां पूछती हैं चिट्ठी गई थी। अब ये राम जी से पूछे भैया चिट्ठी गई थी। लक्ष्मण बोले कह दो ना कि गई थी। राम जी बोले झूठ कैसे कह दे कि चिट्ठी गई थी। भगवान बोले हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। राम जी बोले हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगी तो हमारी भी तो बात चली जाएगी। राम जी बोले यदि कह भी दी कि चिट्ठी गई थी तो दिखाएंगे कैसे। शायद सखियों ने कह दिया कहाँ है चिट्ठी दिखाओ। सखियों ने पूछा बताओ चिट्ठी गई थी कि नहीं। राम जी ने कह दिया चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी बोले वाह सरकार, ऐसे व्यक्ति का मुकदमा भी वकील नहीं लड़ेगा। अरे इतनी सी बात नहीं बता पाए, इतना भी झूठ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ही तो बोलना था। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या कह रहे हैं आप। अब जब सखियां पूछे कि चिट्ठी गई थी तो राम जी कह दे चिट्ठी नहीं गई थी। और जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा बोले चिट्ठी गई थी। नहीं चिट्ठी गई थी। पूछा चिट्ठी गई थी, कह दिया नहीं चिट्ठी गई थी। मतलब अर्थ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से सखियां वार्तालाप करते हैं। ये गई थी कि नहीं गई थी। राम जी बोले चिट्ठी नहीं चिट्ठी गई थी। बात आगे बढ़े। एक सखी बोली धन है ये जनकपुर जहाँ राम जी बिना बुलाया जाते हैं। सुचि तीरथ धाम अनेकन सबकी अपनी अपनी गरिमा। तो विदेहपुरी लख के लगी लागत मोही उपमा। मिथिलेश भूपति राजेश यहाँ तब से बढ़ गई मिथिला महिमा। यहाँ तब से मिथिला की महिमा बढ़ गई। एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी जनकपुर की महिमा है। बोले जनकपुर मिथिला तो दोनों एक हैं। बोले तो दोनों की नहीं है, किसकी महिमा है। महिमा मिथिला की नहीं सजनी। सखियां कहते हैं महिमा मिथिला की नहीं सजनी। किनकी महिमा है। उनकी महिमा जिनकी महिमा। उनकी महिमा जिनकी महिमा अर्थात जिन्होंने जानकी माँ को जन्म दिया है। धरती की महिमा है। ये पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है। जहाँ से हमारी जानकी माँ प्रकट हुई है वहाँ तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। सारी सखियाँ स्मरण करते हैं। और सचमुच कहा गया है परमात्मा तो व्यापक है। यदि आज परमात्मा ने अवतार लिया होता तो ये मंगलमय कीर्तन कहाँ से आता है। भगवान तो प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। भगवान अपनी अपनी बहू को लेकर के महाराज दशरथ जी के साथ पूरी बारात अयोध्या पहुंचते हैं। बोलिए अवध नरेश की जब तेरा ब्याहे घर आए।
बोलिए अवध बिहारी की जय। भगवान विवाह के बाद श्री धाम अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या में तो बड़ा ही हर्षोल्लास है, आनंद है। जयते राम ब्याह घराए, नित नौ मंगल, नित्य प्रति कोई ना कोई उत्सव होता रहता है। विवाह करके राम जी, सीता मैया, चारों सखियां, चारों दूल्हा सरकार पहुंचते हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से स्वागत किया जाता है। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जाता है, तोरण कलश लगवाए जाते हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से सजावट होती है अयोध्या की। अयोध्या जीवन का मध्य है, बाल का अयोध्या का मध्य उत्तर कंठ। जो समझ जाए वही है सच्चा संत, क्योंकि अयोध्या कांड युवावस्था की कथा है। युवावस्था में हम कैसे रहें, कैसे हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए, सीख मिलते हैं। क्योंकि यदि जवानी सीधी हो गई, जिसकी युवावस्था सुधर गई, उसका बुढ़ापा अपने आप सुधर जाता है। इसलिए जवानी तभी सफल होगी जब केंद्र में धर्म होगा। धर्म के कारण व्यक्ति गलत कार्य करने से डरता है, और जहाँ धर्म नहीं होता, धर्म की शरण नहीं लेता जो व्यक्ति, वो भटक जाता है। क्योंकि भक्त के पास टेंशन नहीं होती है, केवल टेंशन रहती है, परमात्मा का ध्यान ही रहता है। और जिसके पास भगवान की भक्ति नहीं है, उससे पूछो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, पर दुखी ही रहता है। क्योंकि दुखालय है ये संसार। जब कोई गरीब व्यक्ति अपने से ऊपर वाले को देखता है तो सोचता है कि ये हमसे बढ़िया है, और उससे ऊपर वाला उसको मिल जाए तो वो सोचता है ये तो हमसे भी बढ़िया है। तो सब एक दूसरे को देख करके दुखी है, कोई अपने दुख से नहीं दुखी है। सोचते हैं पड़ोसी ज्यादा रईस ना हो जाए, किसी की नई बाइक आ जाए और अपने पास पुरानी साइकिल ही हो, तो सोचने लगते हैं देखो इनके पास बाइक आ गई, अभी हम उसी साइकिल में ही चल रहे हैं। भगवान से विनती करते हैं, भगवान हमें भी बाइक चाहिए। भगवान ने दिया, पर जिसके पास बाइक है वो सोचता है हमारे पास 4 पहिया होना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी धूप लगती है। भगवान वो भी देते हैं, पर जब ये जीव मांगता ही रहता है, भगवान कहते हैं तू कितना मांगेगा, तेरे मांगने का कोई अंत भी है, पर कोई अंत नहीं है। क्योंकि इस संसार में सभी दुखी हैं, कोई सुखी है तो केवल भगवान का भक्त है। न चेन्द्रास्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्त विरक्तास्तु मुनेरेकांत जीविनः। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, ना ही इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती राजा सुखी है, ना ब्रह्मा सुखी, ना विष्णु सुखी है। केवल कोई सुखी है सुखमस्त विरक्त, जो इस संसार से विरक्त हो गया है, जिसके जीवन में वैराग्य आ गया है, केवल वही सुखी है। मैं देखता हूँ कि देखते हो आप, कौन कहता है मुझे होश नहीं। परमात्मा के प्रति हमारा जब विश्वास सुदृढ़ हो जाता है तो हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ईश्वर तो हर ही व्यापक सर्वत्र समान है। पर हमारे पास प्रकट करने की कोई चीज है तो वो है विश्वास। हम विश्वास करके जब इस भवसागर से पार होना चाहेंगे
तभी पार हो पाएंगे। भगवान शंकर भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। रात दिन प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि आप रात दिन राम राम क्यों जपते हैं? भगवान श्री जी ने बताया, मैं एक बार भ्रमण कर रहा था, मैंने देखा कि एक व्यक्ति मृत हो चुका था, उसको लेकर के लोग जा रहे थे, राम राम बोलते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है। मैंने देखा तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे चल पड़ते हैं। पर संसारियों का तो स्वभाव है, जब तक संसार में नहीं पहुंच जाते हैं तभी तक राम राम चलता है। जैसे अंतिम क्रिया हुई उसके बाद सबने राम राम बोलना बंद कर दिया, वापस आने लगे। भगवान श्री जी ने देखा कि अभी तो ये सब राम राम बोल रहे थे, अभी वापस आ रहे हैं तो राम नाम लेना क्यों बंद कर रहे हैं? ये राम नाम कहाँ छोड़ करके आए हैं? भगवान श्री जी ने देखा कि जो व्यक्ति को लेकर के गए थे उसकी तो राख बन चुकी है। भगवान श्री जी समझ गए इस राख में ही मेरे राम रहते हैं, इसलिए पूरे तन पर वो शमशान की राख लगा लेते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। पुनि पुनि राम राम दिन रात
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए नरहरि सरकार की जय हो, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जब ये जीव मात्र गर्भ में होता है, भगवान से कितने प्रतिज्ञाएं करता है, कितने वादा करता है, और वादे करके भगवान से कहता है प्रभु एक बार इस संसार में जाने दो। भगवान कहते हैं तू जाता है तो मुझे भूल जाता है, पर ये जीव कहता है नहीं प्रभु, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूल ही नहीं सकता, आपसे वादा करता हूँ। और ये जीव मुट्ठी बांध कर आता है प्रभु से वादा करके कि आपको भूलूंगा नहीं। पर जैसे ही संसार में आता है, भूमि गिरत धावर पानी, भूमि गिरत धावर पानी, भूमि गिरत पानी, जिम जी महिमा क्योंकि प्रभु की माया प्रबल है, पर इस माया से बचना है तो मायापति का भजन करना होगा, कीर्तन करना होगा। जो व्यक्ति कीर्तन नहीं करता है, भगवान उसको नर्तकी बना देते हैं। कीर्तन का उल्टा करोगे नर्तकी हो जाएगा। भगवान की इस माया से बचना है तो कीर्तन करना अवश्य होगा। गुरुदेव कहते हैं जो अपने श्रेष्ठ की बातें मानकर जगत में व्यवहार करते हैं, उनका जीवन कल्याणमय होता है। तो हमेशा बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और बुजुर्ग हमारे जीवित देवता हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, पर घर में बैठे माता पिता यदि भूखे हैं तो मंदिर में चाहे आप जितना भोग लगा लो, पर भगवान तुम्हारे भोग की तरफ देखेंगे भी नहीं। इसलिए अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए थे, सीताराम की माला चल रही थी, जाप कर रहे थे। अब तो वहां से 20-25 लड़के चढ़ते हैं ट्रेन में। लड़कों का नाम है लड़कर के कहीं से आए हुए थे। अब जैसे ट्रेन में चढ़े तो लड़के हैं तो शांति से तो बैठ ही सकते हैं, बैठे बोर होने लगे तो सोचते हैं क्या करें। बोर वही होता है जिसकी परमात्मा में आस्था नहीं होती है। जिनकी आस्था है वो बोर ही नहीं हो सकती, वो तो सदा बोर होते हैं। अब जैसे वो लड़के ट्रेन में बैठते हैं तो सोचते हैं क्या करें। एक के मन में बात आई, चलो पहले पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ट्रेन की जंजीर खींचेंगे। सबने पैसे इकट्ठा किए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 50, कुल मिलाकर के 3-4 हजार रुपए बन गए, 3000 रुपए बने। अब बोले अब जंजीर खींचते हैं। बोले पैसे जोड़ लिए हैं, जंजीर खींचेंगे। तो बोले फिर क्या होगा, किसका नाम लगाओगे? बोले इस बुढ़े का नाम लगा देंगे जो बैठे जा कर रहा है। लड़कों के मन में ये बात आई। पैसा इकट्ठा करने के बाद जो मेन हेड लड़का था उसके जेब में सारे पैसे इकट्ठा होकर के रख गए, उसने अपनी जेब में रख लिया। अब जैसे ही जंजीर खींची गई, ट्रेन रुक गई। टीटी आए, पूछा भाई ट्रेन किसने खींची है, किसने जंजीर खींची है? बोला महाराज। बुड्ढे ने देखा कि अब क्या करिए, तो मेरा नाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं इसी का नाम लगाएंगे।
तो बोला महाराज क्या करें, बड़ी समस्या आ गई थी। बोले क्या समस्या आ गई थी? उस बूढ़े ने कहा महाराज हमारे पास 3000 रुपए थे, इस लड़के ने हमसे ले लिए हैं, अपनी जेब में रख लिया है और ट्रेन की जंजीर भी खींच दी है, इन्होंने नाम हमारा लगा दिया है। टीटी ने डांट लगाई लड़कों को, जेब से पैसे निकलवा करके बुढ़ी को दे दिए और बोले अच्छा हुआ तुमने बड़ा साहस किया है। पुलिस आई, लड़कों को पकड़ करके ले गई। अब जैसे स्टेशन मिलता है लड़के उतरते हैं, बाबा की तरफ गौर से देखते हैं, अच्छा तुमने ऐसा किया है? बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा करके बोले अरे जाओ, तुम जैसे हजारों देखे हैं, ये बाल हमारे कोई ऐसे थोड़ा ना सफेद हुए हैं। ये नई घटना है, एक पुरानी घटना बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त मेरी यह है कि गांव के किनारे जो नदी बह रही है उस पर दूध बहाना होगा। बेटी के पिता ने कहा, पर बेटी के पिता की शर्त थी कि एक भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आना चाहिए। यदि एक भी बूढ़ा आया तो बारात वापस हो जाएगी। पर लड़के के नाना ने कहा ना ना मैं तो चलूंगा। लड़कों ने कहा आप क्या करेंगे जाकर, आपका कोई काम नहीं है, वहां पर बूढ़ों का काम ही नहीं है। नाना बोला मैं तो चलूंगा, चाहे जैसे लेकर के चलो। जहाँ पर सारी व्यवस्था थी, कपड़े थे, सारा सामान था, उसी बक्से के भीतर नाना को पैक करवा लिया गया, बैठा करके ले गए। अब जैसे लड़की के पक्ष से लोग आए देखने, पिता ने कहा जाओ देख करके आओ, कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। देखा तो एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं, जाकर के बताया, कहा कि जाओ कह दो हम बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हैं, पर जो हमारे गांव के किनारे नदी बह रही है उसमें दूध बहा दो। अब तो लड़के बड़ा परेशान, क्योंकि सभी युवक थे, सोचने लगे कि दूध कैसे भरेंगे और जल कैसे रोकेंगे, इतना दूध कहाँ से लाएंगे। बोले अब तो बारात वापस जाएगी, क्योंकि विवाह तो होना ही नहीं, क्योंकि इतना जल ही नहीं कम कर सकते हम। बोले चलो चलो बारात वापस जा रहे हैं। एक ने कहा नाना को काहे मारे डाल रहे हो, उन्हें बाहर निकाल लो। नाना को बाहर निकाला गया है। बोले क्या बात है? बोले लड़की पक्ष से ये बात आई है कि नदी का जो जल है इसे बंद करा दो और दूध बहा दो। नाना ने कहा इतनी छोटी छोटी बातों में कहीं बारात लौटती है, जाओ जाकर के कह दो कि जल तुम बंद करा दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। अब जैसे ही वो पहुंचता है, बताया तो बेटी के पिता ने कहा अवश्य कोई ना कोई बूढ़ा आया है। कहने का तात्पर्य कि हमारे बुजुर्ग वो धरोहर हैं जिन्हें हमें बहुत संभाल करके रखना चाहिए, बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि बड़े ही नाजों से बच्चों को पाला जाता है और बड़े होकर जब वो बच्चे माता पिता को कष्ट देते हैं तो वो दिन याद आते हैं कि कैसे हमने इन्हें पाला था और आज ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को तकलीफ मत देना। बोली राघवेंद्र सरकार की। एक गांव में लगी थी आग, सभी भाग गए, पर 2 व्यक्ति तैयार थे आग में जलने के लिए। एक जो लंगड़ा था क्योंकि वो जा नहीं सकता था, और एक अंधा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अंधा उधर ही भाग रहा था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को दिखाई पड़े आग तो वो भाग न सके। बड़ी समस्या। अंधे से लंगड़े ने कहा भैया तुम्हारी आंखें बढ़िया हैं
और हमारे पैर बढ़िया हैं, ऐसा कर लेते हैं कि तुम हमको अपने पैरों में बिठा लो और आंखें हमारी हो जाएंगी। तो जिसके पैर खराब थे, जो लंगड़ा था, वो अंधे के ऊपर बैठ गया और इस प्रकार से दोनों बच जाते हैं। संदेश ये है, समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी है, कलह क्लेश की आग लगी हुई है, पर साथ में दो ही जलने को मजबूर है। एक युवक जो अंधा है और एक लंगड़ा, अंधी जवानी लंगड़ा बुढ़ापा। आज की अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा दोनों उधर ही भाग रहे हैं जिधर आग लगी है, क्योंकि लंगड़ा भाग नहीं सकता और अंधे को दिखाई नहीं देता। तो यदि अंधी जवानी बुढ़ापे लंगड़े को कंधे पर बिठा ले, आंखें वृद्ध की हो और उत्साह के चरण युवक के हो, तो आज भी समाज श्रेष्ठ उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है। बोली राघवेंद्र सरकार की। इसलिए अपने से बड़े वयोवृद्ध गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि चार चीजें लेनी नहीं पड़ती हैं, अपने आप दे देते हैं। अभिवादन शीला सहितम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं, देवी हमें यही शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते हैं, उठ करके अपने गुरुजनों, माता पिता सबको प्रणाम करते हैं। प्रसन्नता में अनागताभिषेक ततस्थितानामं लेवनिवासि दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगल प्रदा। जो मुख राजा बनना स्वीकार प्रसन्न नहीं हुआ, वो वन जाने से कैसे दुखी हो सकता है। भगवान श्री राम का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। भगवान श्री राम को कहा गया है, नीला मुझ श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नील कमल के समान श्याम वर्ण है, जिनके वामांग में जगत जननी सीता मैया विराजमान है, धनुष बाण धारण किए हुए हैं। ऐसे रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री सीताराम जी महाराज को नमस्कार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या कांड के प्रारंभ में गुरु की वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु की चरण कमल रूपी रज से अपने मन रूपी दर्पण को सुधार लो, क्योंकि जब तक अपने मन को नहीं सुधारूंगा तब तक भगवान के उज्जवल यशों का गान कैसे करूंगा। क्योंकि भगवान का तो कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान निर्मल मन पर ही मिलते हैं। भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं, केवल आपको अपने मन को शुद्ध रखना है। तन भले ही शुद्ध ना हो, पर मन शुद्ध रखो। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरुदेव भगवान के रज से अपने मन को निर्मल करता हूँ। इसलिए हे गुरुदेव हम पर कृपा करें। जिस दिन से विघ्वार करके भगवान अवध पहुँचते हैं,
वहां पर नित्य नवीन आनंद होते हैं। एक दिन महाराज दशरथ जी ने सोचा, मेरे घर में कितना आनंद है, अब मुझे अपना राज्य अपने श्री राम को दे देना चाहिए। आप अक्षत युवराज पद राम ही देहु नरे। और अयोध्या के लोग भी दिन रात यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे भगवान शंकर, अब हमारे भगवान श्री राम को राजपद मिल जाना चाहिए, उन्हें राजा बना दो, हम उन्हें सिंहासन पर बैठे देखना चाहते हैं। और एक दिन चक्रवर्ती महाराज सभा में बैठे थे, सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की महाराज दशरथ की। त्रिभुवन तीन काल जग माही, त्रिभुवन तीन काल जग माही। कोई नहीं है। आपके घर में परमात्मा ने पुत्र रूप में जन्म लिया है। महाराज, तीनों लोकों में यदि कोई सबसे ज्यादा सुखी है तो आप ही हैं। महाराज, दशरथ के जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। पर महाराज दशरथ जी ने दर्पण उठाया, देखा कि हमारी प्रशंसा क्यों इतनी ज्यादा हो रही है। यदि ज्यादा प्रशंसा हो तो एक बार अपना दर्पण में चेहरा देखना चाहिए। कोई कमी तो नहीं है, कभी कभी कमी बस कोई प्रशंसा भी कर सकता है। पर महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि दर्पण में देखूं अब मेरा समय कैसा आ रहा है। श्रवण समीप भय सिद्ध के समीप श्वेत बाल दिखाई पड़े, जो अपने जीवन रूपी दर्पण को देखा। कथा कहती है अपने इस जीवन रूपी दर्पण को एक बार जरूर अवलोकन करना चाहिए, निहारना चाहिए कि हमारी इतनी प्रशंसा हो रही है तो हम अधिकारी भी हैं कि नहीं।
ये भाव जीवन में कब आएगा? जब जीवन में सत्संग रहेगा। जब सत्संग ही नहीं होगा तो समझ में ही कुछ नहीं आएगा। महाराज दशरथ दर्पण उठा करके अपना मुख देखते हैं। दूसरा कारण दर्पण में मुख देखने का कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे मुकुट का कुछ भाग टेढ़ा हो गया है। तो मानो महाराज दशरथ जी अपना मुकुट टेढ़े को सीधा करने लगे, इसलिए दर्पण को देखा। राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट समकीन्हा। मानो महाराज दशरथ जी ने अपना मुकुट सीधा किया। श्रवण समीप भय सित के साथ जैसे मुकुट को सीधा किया तो कान के पास में कुछ बाल सफेद दिखाई पड़े। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि इन बालों ने अपना रंग बदल लिया है, इसलिए अब हमें भी बदल जाना चाहिए। हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा बुढ़ापा आ रहा है। महाराज दशरथ जी ने सोचा राज्य का सरताज अब रघुराज सर देना चाहिए, छोड़कर शाही फकीरी पंथ लेना चाहिए। खूब ही वैभव बढ़ाया स्वार्थ का इस लोक में, अब पूजी परमार्थ की परलोक करना चाहिए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।